नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह पारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, उसी क्रम में रीजनिंग अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें छिपी हुई आकृति निकालना है और गुणन की अनुमति नहीं है। अगर इस वाली आकृति की बात करें तो ऐसा कुछ इस वाली आकृति में नहीं बन पा रहा है, और इसमें ही हम बनाने की कोशिश करें तो इसमें भी नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर हम इसकी कोशिश करें तो इस तरीके की देखिए कुछ आकृति नज़र आ रही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। हमें इसमें कौन सा समीकरण सही होगा और इन दो चिन्हों को यूज़ करना है, तो हम पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं। 12 लिखेंगे, गुणा की जगह हम डिवाइड लगाएंगे 3 प्लस डिवाइड की जगह हम गुणा लगाएंगे माइनस में 32। आंसर अगर 16 आता है तो सही हो जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। माइनस में कितना है दोस्तों 32। 44 और 4 कितने हो जाते हैं 48। 48 में से जैसे ही आप 32 घटाते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 16। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं 5 सहकर्मी हो और वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उसने बोला है चेतन जो है ना, चेतन एकता के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, चेतन जो है ना एकता की ठीक दाईं ओर बैठा दिए। आगे फिर बोला हुआ दिव्या की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दिव्या को हम कहाँ बैठा देंगे यहाँ पर, तो दिव्या की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर चेतन है। चेतन बोला ना कि चेतना, एक मिनट। ठीक है, तो ये कितना है चेतन है। ठीक, आगे फिर बोला जा रहा है आगे बोला जा रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठा है भावना जो है ना, चेतन के बगल में नहीं बैठी, तो भावना को यहाँ बैठा देते हैं। तो बच्चा कौन, आलोक। कौन बच्चा, आलोक। आपसे पूछा क्या था कि भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो भावना से दाईं ओर से स्थान पर कौन बैठा है, आलोक। यही आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो 25-25 कम किए जा रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ 25 कम करोगे जैसे ही तो 500 आंसर आ जाएगा, सोचना ही नहीं कुछ। 5 व्यक्ति हैं ABCDE वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बोला जा रहा है C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। B है ना, D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो B को यहाँ पे डाल दिया, D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, बोला जा रहा है A B के ठीक दाईं ओर बैठा है। A जो है ना B के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो B के ठीक दाईं ओर A यहाँ बैठ गया। लेकिन उसने ये भी बोला था कि C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो C और D के बीच में, तो C यहाँ बैठेगा, D यहाँ बैठ जाएगा। बचा कौन है, E। अब आंसर में क्या पूछ रहा है कि C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, C के ठीक दाईं ओर बैठा है B। राइट आंसर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इन्होंने बोला जा रहा है कि PANTRY को इन्होंने 2 7 4 3 5 6 लिखा है। इसी तरीके से STEADY को 9 3 1 7 8 5 लिखा है। अगर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पक्का कोई कोडिंग की गई है नंबर के हिसाब से। जैसे A को देखा जा रहा है तो A को ये 7 लिख रहे हैं, A को यहाँ भी 7 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम N देखें, N तो है ही नहीं। E को देख लो, E भी नहीं है। Y है, Y को देखें, Y यहाँ भी 5 लिखा जा रहा है, Y यहाँ भी 5 लिखा जा रहा है। फिर अगर हम देखें D को, D नहीं है। ठीक है, S तो कहीं ना कहीं A और D से लगभग ये तय हो रहा है कि वैल्यू कहीं ना कहीं कोडिट की गई। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D की वैल्यू है 8, तो 8 लिख दो। A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू चौथे नंबर पर A की वैल्यू है 7। A की वैल्यू 7 होगी, तो 8 7 स्टार्टिंग हो रही है, चौथे ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम देखें 83 79 74 68 61 और 53 ये कितना कम जा रहा है, -4। ये कितना कम जा रहा है, -5। ये कितना जा रहा है, -6। ये कितना जा रहा है, -7। तो फिर ये कितना जा रहा है, -8। अब जो जाएगा वो -9 जाएगा। और 53 में से जैसे ही -9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 कम करोगे तो ये आ जाएगा 44। आपका 44 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम देखेंगे तो YT इस तरीके की कुछ वैल्यू हैं, तो हम देख लेते हैं। ये 25 था, 25 और 20, फिर गैप छोड़ना है, फिर 26, एक मिनट दोस्तों, फिर 1 और 18 का संबंध, फिर इसके बाद 2 और 17 का संबंध, फिर 3 और 16 का संबंध, 4 और 15 का। देखो साफ साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ आपको। ये 1 से 2 हो रहा है, ये 2 से 3, 3 से 4, ये 18 से 17 हो रहा है, 17 मतलब एक कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पहला बढ़ रहा है तो 25 से ये रहा होगा 26। ठीक है, 20 से ये रहा होगा 19, तो Z और S आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अंग्रेजी शब्दकोश में हमें व्यवस्थित करना है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में हम देखेंगे। तो अगर हमने देखा है ए और ए सब में है, वो ए यहाँ भी है, लेकिन आई सबसे पहले आई आएगा, तो दो तो पहले में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, के पहले आता, फिर ठीक है, दो आ गया। आई के बाद फिर क्या आ जाएगा, के, तो दो के बाद आएगा चार, ठीक है। उसके बाद दो के बाद चार, फिर उसके बाद आएगा आई, के बाद फिर आ रहा है आर, फिर आ जाएगा एक, ठीक है दोस्तों। अब 2 4 1 हो गया। अब हमें बात करनी है 3 और 5 पे। तो अगर AWAY अगर यहाँ देखा जाए, ठीक है, 5 और 3 पर बात करनी है, AWAY देखा जाए और AWARE देखा जाए, तो यहाँ ए के बाद आ रहा है आर, तो फिर आ जाएगा ये 5 और फिर आ जाएगा 3, तो 2 4 5 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 4 1 5 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति होगी, त्रिभुज ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, त्रिभुज ऊपर की तरफ होगा। इसमें देखो ये तो होगा नहीं और ना तो ये होगा, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अगर हम इन दो ऑप्शन में छांटने जाएं तो दो ऑप्शन में दोस्तों दोनों ऑप्शन लगभग एक से लग रहे हैं, लेकिन अगर इस वाली लाइन की बात कीजिए, ये वाली लाइन यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, देखें आप यहाँ, लेकिन ये लाइन यहीं कट रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इससे बोला जा रहा है कि कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं, कुछ फ़ोन टैबलेट हैं, तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, जाने दो। कुछ फ़ोन क्या है, लैपटॉप है, ठीक है, कुछ फ़ोन, तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ लैपटॉप टैबलेट है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब देखना, इनने निष्कर्ष पे बोला है कि कुछ फ़ोन डेस्कटॉप हैं, कुछ फ़ोन डेस्कटॉप हैं, कोई मेल जोल नहीं खाएगा, क्योंकि 100 और 50 में ही मेल जोल होता है, तो पहला ऑप्शन तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला सभी लैपटॉप की वैल्यू 50 है, 50 से आप 100 बना ही नहीं सकते, तो दूसरा ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना तो 2 होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, फिर ये 45 डिग्री मूवमेंट करता है, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, तो अब जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके की तरफ 45 डिग्री होगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें ये देखना है कौन सा समीकरण सही होगा, आपस में बदलने में कौन सा समीकरण सही होगा ये देखना है। तो अगर देखा जाए तो हम इसका दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो जैसे 25 लिया तुमने, माइनस, अच्छा 25 की जगह हमें लेना क्या है, 21 लेना है, 25 की जगह हमने 21 ले लिया, और फिर दोस्तों 28 रहेगा, प्लस 21 की जगह हमें 25 लेना है, डिवाइड में 10 रहेगा, ठीक है, इनटू में 10 रहेगा, डिवाइड में 5 रहेगा, और हमें टोटल लाना क्या था 43, तो 21 28, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 हो गया, ये 71 हो गया, ठीक है। 71 में से अगर आप 28 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 43, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 43, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्स का संबंध किससे से, तो प्लेस वैल्यू ले लेते हैं कि 11 24 का जो संबंध है वो 12 और 26 से है दोस्तों। ये कितना जा रहा है +1, और ये कितना जा रहा है +2 जा रहा है, +1 और +2 का देख लो, सी से ए कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, टी से ए कोई लॉजिक नहीं, पी से क्यू और एस से क्यू यही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे क्या लॉजिक चल रहा है, तो हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2 13 और 13, फिर 4 15 और फिर 15, फिर गैप है, फिर H 8 19 यहीं से पता पड़ जाएगा। देखो +2 और +2, तो अब मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 6
17 और 17, F Q और Q, क्योंकि 6 और 2 8, 17 2 19 सही चल रहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोला जा रहा है यहाँ से कि ए प्लस डी का जो मतलब है वो है आर एस का बेटा है, तो ये ए जो है ना वो डी का बेटा हो गया। ठीक है, डी माइनस सी का क्या मतलब है, आर का पति है, ये पति है, डी सी का पति हो गया, और अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, इसलिए माइनस हो जाएगा। ये सी इंटू बी का मतलब क्या है, सी इंटू आर एस की माँ है, तो मतलब सी क्या है, माँ है। ठीक है, ये इसकी माँ है। अब देखना ए का संबंध पूछा है, तो ए कौन है, तो ए पहली बात प्लस है, तो मतलब ये पुरुष है पहली बात। तो ए का संबंध बी से क्या है, तो सिंपल सी बेटा, और ये इसकी माँ है, ये इसका पति, ये इसका बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये या तो भाई हो सकता है, ये या तो भाई हो सकता है या बहन, लेकिन हमसे ए का पूछा तो ए 100% भाई होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो हर उसमें एक कम किया जा रहा है, तो यहाँ त्रिभुज आएगा, वो भी त्रिभुज कैसा नीचे आएगा खाली, तो ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। लेकिन हमें नंबर का भी देखना है, तो नंबर का यहाँ देखें तो पहले ये 5 कम हो रहा है, फिर ये 6 कम हो रहा है, फिर ये 7 कम हो रहा है, तो अब 8 कम होगा। जैसे ही 8 कम होगा तो 223 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हें बोला स्लोट को ये लिख रहे हैं, तो 19 12 15 और 20, तो ये लिख रहे हैं 16 8 12 और 16, तो कितना कम जा रहा है, -3 कम, फिर ये -4 कम, फिर से -3 कम, फिर -से 4 कम, मतलब -3 -4 ये चल रहा है। तो y अगर 25 है तो 25 में से 3 कम करोगे कितना आ जाएगा, 22 आएगा। 22 कितना होता है, v। ठीक है, ओ अगर 15, 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, मतलब के। जी अगर 7 है, फिर 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, डी, और डब्लू आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा वी के डब्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ तुम जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ना, दो आकृति इस तरीके के ऐसे बनेंगे, दो आकृति इस तरीके ऐसे बनेंगी, छोटी छोटी, दो गोले यहाँ बड़े बनेंगे, दो गोले यहाँ ऐसे बनेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका संबंध इससे है, तो अगर ए 26 और 3 का संबंध, 26 लिखा है का संबंध 22 और 21 और 23 से है, तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना है, ये कितना जा रहा है, +21 जा रहा है, 1 से सीधे 22, तो +21, 26 से 21 तो -5, और प्लस ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है +20। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हम लगा के देख लेते हैं। अगर S19 है +21 करोगे तो क्या बनाएगा, 40 बनाएगा। तो 26 और 14 कितने होते हैं, 26 और 14 40, मतलब n आएगा यहाँ से, और n आएगा तो एक ही ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा।